लोग बना रहे थे, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अगर उस केस में tan हमारा वैल्यू जो है, क्या क्वेश्चन था, tan x log x था, tan x log x। यस मैम। अगर इसी में हम लोग log x से ही हम फंक्शन इसी को सॉल्व करना था, आंसर क्या आ रहा है? मैम थर्ड बार में किए तो 1 आ रहा है आंसर, 1 आ रहा है। थर्ड बार में। यस मैम। थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ा। यस मैम। थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करने का जरूरत क्यों पड़ रहा है? ऐसे आंसर नहीं आ रहा है, 2 में नहीं आ रहा है। 2 में 0/1 आ जा रहा है तो इंफिनिटी हो जाएगा ना। 0/1 0/1 इन्फिनिटी नहीं होगा, 1/0 मतलब 1/0 हाँ, तो वो इन्फिनिटी आ जा रहा है। देखो इसको अगर हम लिखें तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, आपका log x बाई x को हम लोग लिख सकते हैं 1/10x। 1/10x मैम। 1/10x। ठीक है, म्यूट कर दीजिए, किसी तरफ से आवाज आ रहा है। सो tan x हो रहा है ये। अब अगर इसको हम ऐसे लिखें तो इसका डिफरेंस, ये तो 0/0 के फॉर्म में अब आ चुका है। डिफरेंशिएट करो, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। 1/10x 1/x, tan x का डिफरेंशिएशन 1/10x sec square x। लिख दो ना, cot x कर दो। अब डिफरेंशिएट करके देखो तो क्या आता है। लिमिट हर जगह डाल दीजिएगा, लिमिट के बिना ये क्वेश्चन अधूरा है। x टेंड्स टू 0, यहाँ भी आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 रहेगा। सॉरी, ये मैंने cot x लिखा है, cot x का डिफरेंशिएशन करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बता सकता है कोई? माइनस cosec स्क्वायर x। माइनस कोसेक। सो 1/x और ये आपका हो गया माइनस cosec स्क्वायर x। तो अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट लिखा ही हुआ है समझ लो, 1/x और cosec स्क्वायर x को क्या ऐसा लिखा जा सकता है, ऊपर sin स्क्वायर x माइनस साइन के साथ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसका ये जो टर्म आ रहा है, फिर से देखो ये 0/0 में आ जा रहा है, माइनस साइन तो रहेगा ही है ना। अच्छा, माइनस साइन है तो सिंपली तो उसको साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते। अब बताइए इसका डिफरेंस, ये जो है 0/0 के फॉर्म में अभी भी आ रहा है, क्योंकि x का वैल्यू 0 रखोगे, ये 0 रखोगे, तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से करना होगा। करके देखो क्या आता है। माइनस साइन आप बाहर ले लो लिमिट से, यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, देख लेना क्या आ रहा है। हालांकि आंसर 0 आएगा तो 0 में माइनस का कोई मतलब नहीं है, -0 कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स होगा ना, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, आप लिखोगे 2, चूंकि स्क्वायर वाला टर्म है, 2 साइन एक्स लिखिएगा, और साइन एक्स का इनटू कोसेक। कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। दिस टर्म बीइंग डिवाइडेड बाय, इसका डिफरेंशिएशन लिखोगे, x का डिफरेंशिएशन 1। अब लिमिट लगाओ, अब लिमिट लेंगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर जो होगा वो 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर
कांस्टेंट होगा, तो 0 by some constant is 0, so the answer is 0. मैम तो 1/x थी मैं ना बटा में है ना, इसका डिफरेंशिएशन हो गया ना 1, यही तो 1 लिखे ना, ऊपर डिफरेंशिएट करो करे हो तो इधर भी करोगे ना, दोनों का डिफरेंशिएशन होता है ना, 5x एंड साइड एस, 5x का 5 x एंड साइड x का साइड x, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया ना, एंड यस मैम, x का डिफरेंशिएशन x cos x हो गया, तो ये 0 हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? माइनस जो था वो कहाँ चला गया? माइनस रखो ना, रखिए आप माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस रहेगा, लेकिन माइनस 0 कोई टर्म नहीं होता ना, माइनस यस मैम, टर्म नहीं होता। नहीं वही तो कहाँ चला हाँ तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, बट वो 0 ही आएगा अल्टीमेटली। लिमिट के पास यहाँ तुम लिख सकते हो, तो आंसर 0 हो जाएगा मैम। आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह जैसे ये बनाया आपने, अब देखो, अब ट्राई करो इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन मैंने बोला था आपको, sin x to the power 10x वाला। यहाँ लिमिट ये ध्यान रखिएगा π/2 है, तो π/2 है और दोनों एंगल के टर्म में है, तो π/2 हो सकता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में log x और sin x था ना, तो sin x के टर्म में हम चाहें तो π/2 लिख सकते हैं, लेकिन log π/2 का मतलब हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल कुछ नहीं मिल रहा है, π/2 एंगल है ना, लेकिन यहाँ जो है x है वो एंगल के फॉर्म में ही है, sin π/2 मतलब sin 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, तो ये उस फॉर्म में है, तो यहाँ पे एंगल x का जो वैल्यू दिया है वो π/2 के टर्म में दिया है। देखिए तो अब ये बन जाएगा u इंटू वी, मुश्किल नहीं है ज्यादा, लॉग ले लेना है, सॉल्व करना है, और लॉग जहां लेना हो ना, ये मान के चलो वो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि लॉग का डिफरेंशिएशन आसान होता है। sin x tan x सिंपल फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन करना बहुत मुश्किल आपके लिए नहीं है, बस फंक्शनल फॉर्म पहचानना है और उसको लॉग लेके, जैसे हम लोग कन्वर्ट करते थे, अभी पढ़े भी थे, u इंटू वी, u टू द पावर v का सॉल्यूशन कैसे करना है, तो ये वैसे सॉल्व होगा। देखिए, और ये चीज ध्यान में रखिए, कभी भी लॉग जहां लेना हो समझ लो क्वेश्चन बहुत आसान है, आसान क्वेश्चन रहता है तभी लॉग लेने की बात करता है। मैम आंसर 1 आएगा इसका, आंसर 1। सबका अटेंडेंस है इसमें, बाकी लोग बनाए हो और कोई, तब बताओ, आंसर बता देते हो तो आप लोग आंसर मैच करा के लाने लगते हो। यस मैम 1 आ रहा है, है ना, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, अकॉर्डिंगली सब अपना चेंज करके आंसर। मैम लास्ट में log y से इसको चेंज नहीं किए हैं, मतलब y नहीं, इक्वल टू, चेंज कर दीजिए, चेंज करके बताइए। हम लोगों को आंसर चेंज करके ही लिखना है हमेशा, क्योंकि जो फंक्शन है तो आंसर इसमें a आ जाएगा मैम, ए आ रहा है, e e e ई e के पावर 1 तो सिर्फ e रहेगा। ई टू द पावर 1, यस मैम। पावर 1, अच्छा ठीक है। और बाकी लोग बताइए, और कोई बनाया हो? नीतीश आपका सॉल्व हुआ? मैम ये हमसे नहीं बन रहा। बन ही नहीं रहा, अच्छा। रोल नंबर 8 यस मैम, है, बन गया मैम, वही बोल रहे हैं, e की पावर 1 आया। ई टू द पावर 1 आ रहा है, ई टू द पावर 1 तो लग नहीं रहा ना मुझे, मैम ये मेरा भी e टू हो द सकता पावर है। 0 आ रहा है। ई टू द पावर 0 आया है, तब यस मैम, आंसर सही है कहीं ना कहीं। ई टू द पावर 0
चलो ठीक है, देखते हैं क्या है एक्सप्रेशन में। अगर हम ये डालते हैं π/2 तो पता है वी नो दैट 0 टू द पावर इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 1 टू द पावर इंफिनिटी ना, π/2 का वैल्यू 1 होता है साइन π/2, 1 टू द पावर इंफिनिटी लॉग लेना है, देन लॉग y tan x log sin x। अब tan x log sin x हमारे पास फंक्शन है, तो जब हम x का वैल्यू π/2 डालेंगे तो देखो sin x जो है sin π/2, और यहाँ पे आपके पास साइन π/2 है, tan x को हम लोग cot x ऐसे लिख सकते हैं 1/tan x, जो कि अभी जस्ट हम किए थे cot x। अब साइन x का वैल्यू डालो π/2, साइन π/2 का वैल्यू आपको पता है 1 होता है एंड log 1 का वैल्यू 0 होता है। इसी तरह cot जो है π/2 वो क्या होगा, साइन tan π/2 क्या होता है इन्फिनिटी, cot π/2 0, सो 0/0 का फॉर्म आराम से मिल जा रहा है। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/sin x, एंड sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x/sin x ये आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म log sin x का डिफरेंशिएशन यहाँ पता है नहीं, कंफ्यूज हो गए तो बेटर है हम लोग देख लेते हैं अलग से ही करके। आपके पास टर्म्स क्या था, log sin x टर्म आ रहा है, ये पता है ना, log sin x डिवाइडेड बाय यस मैम, समझ गए मैम। log sin x बाय cos x by sin x का मान cot x cot होता है। 90 का मान क्या होता है मैम? cot 90 0 हो जाएगा cot x, यस मैम। ठीक है। अब log x जो है, log नॉट x है, हम लोगों को log sin x है ना, एक मिनट, log sin x है। अब इसका डिफरेंशिएशन sin x है, और यहाँ लिमिट ये भी लिख लेना, हर जगह लिमिट ज़रूरी है, लिमिट से ही पता करेंगे ना वो कहाँ टेंड कर रहा है, तो लिमिट π/2 है हमारा। अब देखो जब भी π/2 वैल्यू रखोगे तो साइन π/2 आपको पता है क्या होता है 1, और इसको आप cot x लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली हम cot x ही लिख रहे हैं। साइन x का वैल्यू रखोगे x π/2, तो साइन π/2 का वैल्यू 1 एंड log 1 का वैल्यू 0, cot π/2 का वैल्यू 0, 0/0 के फॉर्म जीरो। दिया। और बेटर है आप साइड में लिख ही लो कि 0/0 का फॉर्म आता है, और ये मेंशन कर देते हैं ना तो एग्जामिनर को चेक करना आसान हो जाता है, नंबर नहीं कटेगा आपका। log sin x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये लिमिट एज इट इज छोड़ दो x, पीपीओ को कुछ नहीं कह सकते हैं मैम। हाँ क्या कर सकते हैं, पीपीओ यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं कह सकते। हाँ वो तो है, बट log sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/log x 1/sin x, 1/sin x to cos x। और sin x का डिफरेंशिएशन आपको पता है cos x, तो ऊपर cos x आ जाएगा, तो cos x/sin x आपको पता है tan x हो जाएगा, cot मैम। cot, हाँ cot x हो जाएगा। cot मैम। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन बोलो, माइनस cos x स्क्वायर। माइनस cos x माइनस cos अभी हम x लोग स्क्वायर। सॉल्व भी किए थे, माइनस cos x स्क्वायर x डाल दिया, ठीक है। अब ये वैल्यू डालोगे cot x, ऊपर देख लो क्या आ रहा है, cot x आया हमारा, और ये जो टर्म है cos x स्क्वायर x को हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर कर x। दें, और यहाँ पे sin स्क्वायर x कर दें, है ना। अगर यहाँ पे अब वैल्यू पुट करके देखो x का, cot x का वैल्यू cot π/2 क्या होता है 0, और sin π/2 1, सो 0 into 1 ये टर्म आ रहा है ना, बताइए, तो यही आ रहा है। 0 आ रहा है। अब 0 आ रहा है Yes, ma'am। तो हम लोगों को देखना है एग्जैक्टली आपका 0 टर्म आ चुका है, देखो यही टर्म आया था ना 0। अब y इज इक्वल टू 0 आपने log लिया था तो उसी को कर दो e⁻0, दैट इज 1, आंसर 1 आ गया, क्योंकि हम लोग log लेके कर रहे थे ना, तो log अब करना पड़ेगा, log को इंटरचेंज करना पड़ेगा,
log y is equal to 0, तो y is equal to e to the power 0, that is 1, मतलब आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? ओके मैम। देखो ये आपको क्या लग रहा था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ एक स्टेप लॉग लेना था, दूसरे में इसमें कन्वर्ट करना था, और थर्ड में डिफरेंशिएशन करना था, फोर्थ में लिमिट रखना था। बस लिमिट लेने के बाद अब कन्वर्जन करना है, तो 5 स्टेप में ही आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और बहुत ज़्यादा लार्जर स्टेप नहीं था, ये तो पता ही है होगा ऐसा, ये कर ही लेंगे, देन आपको डिफरेंशिएट करके लिमिट रखना था। ठीक है, बहुत, अगर मैंने कहा ना आपको, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है कभी भी, तो ये चीज़ समझ लो, लॉग लेना है, देन क्वेश्चन तुम्हारा आसान हो जाएगा, क्योंकि सबसे आसान अगर किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन है तो वो लॉग का है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका हो गया। इसके बाद फिर और दूसरा फंक्शनल फॉर्म है, जैसे देखो एक ये भी है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ज्यादा हो गया मैम। हाँ, ज्यादा हो रहा है। यस मैम। ठीक है, तो फॉर्म छोड़ देते हैं, चलो क्वेश्चंस ही देखते हैं। ये क्वेश्चन मुश्किल, अच्छा ये देखो, तो ये बन सकता है, फिर क्वेश्चन पूरा आंसर ही आपने देख लिया। चलो देखो तो ये कैसे बना है, कुछ बता सकते हो? क्लियर है? चेक करो, फॉर्म छोड़ देते हैं, प्रॉब्लम से थोड़ा डिस्कस। यस मैम, लॉग लिया है मैम। लॉग लेके ही सॉल्व किया है, और x का वैल्यू 1 टेंड कर रहा है। देखो ये जो है 1 के पावर इंफिनिटी, 1 क्या हो माइनस गया, 1 1 0 टू द पावर इंफिनिटी, ये फॉर्म में है, ये फंक्शनल फॉर्म हमारा है। सिंपलीफाई किया है, जितना भी क्वेश्चन अगर ऐसा फॉर्म का रहेगा, पावर वाला, समथिंग टू द का केस, देखना हमेशा वो 3 से 4 स्टेप में, 4 से 5 फाइनल स्टेप आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जी मैम। क्वेश्चन, अच्छा देखो ये बन पाएगा, ये मुश्किल है थोड़ा, ट्राई करिए तो। tan x by x to the power 1 by x square, लेकिन इसको सॉल्व करने का थोड़ा अलग मेथड है, बट देखो मैम इसमें लॉग 10x लॉग x भी तो लेना पड़ेगा ना, नीचे में यहाँ भी। लॉग नहीं ले पाएंगे, यहाँ थोड़ा मुश्किल होगा, यही बताना चाह रहे थे, क्योंकि ना इसमें आप जो याद है कुछ एक्सपेंशन पढ़े थे मैक्लॉरेन सीरीज वाला, जिसमें हम लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का एक्सपेंशन पढ़े थे, कॉस एक्स का एक्सपेंशन पढ़े थे, tan एक्स का एक्सपेंशन पढ़े थे, याद है? उस एक्सपेंशन, sin थीटा माइनस 5। हाँ tan एक्स या फिर थीटा ही, tan थीटा को एक्सपेंड करके कुछ लिखते थे। कॉपी अगर होगा पास, थीटा सेम कॉपी में लिखे होंगे तो देखिए पलट के कहीं होगा लिखा हुआ। साइन कॉपी एक्स तो का, पटना में ही छूट गया। घर चले गए हो। चलो देखो कैसे बना रहा है इसको। यहाँ क्या किया है, इस tan x का एक्सपेंशन किया हुआ है। ये एक्सपेंशन आप पढ़े थे बाय द हेल्प ऑफ मैक्लॉरेन सीरीज, लेकिन ये याद नहीं होगा आपको, बट एक काम करिएगा, साइन कॉस टैन जितना है उसका साइन कॉस टैन एटलीस्ट, कॉट कॉसेक वगैरह छोड़ दीजिए, इसका एक्सपेंशन थोड़ा याद रखिएगा। इसको एक्सपैंड करके, tan x का एक्सपेंशन करके और x से डिवाइड करके जो वैल्यू आ रहा है उसको रख के सॉल्व किया है यहाँ पे। देख के तो समझ में आएगा नहीं, आ रहा है तो बताइए जरा, समझ आ रहा है तो। देखो क्या किया, ये हमारा फंक्शन है, लॉग ले लिए जैसे हम लोग लेते हैं लॉग को। ये लेने के बाद
tan x को एक्सप्रेस किया गया है ऐसे। ये इतना तो आपने कर लिया, ये तो अभी जस्ट हम सीखे थे। ये जो टर्म है, चूंकि ये फ्रैक्शन में है, तो इसको क्या कर रहा है ना, tan x का एक्सपेंशन लिया है। tan x का एक्सपेंशन नहीं पता है, याद नहीं होगा, बट ये होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स टू द पावर 5। इसी तरह कंसेक्यूटिवली ये एक्सपेंशन हम लोगों ने मैक्लूरिन सीरीज में किया था। sin x का भी एक्सपेंशन किया था, cos x का भी एक्सपेंशन किया था। तो साइन कॉस टैन एटलीस्ट एक्सपेंशन याद कर लो। तो ये एक्सपेंशन है उसका, अब उसमें x से डिवाइड करना है, तो x से डिवाइड करोगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, सबका x का पावर 1 कम हो जाएगा। और log, अब उसके बाद यहाँ पे एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। तो यहाँ पे अब आपको अब समझ आएगा कि हम लोगों ने जो उधर मैक्लूरिन सीरीज पढ़ा था, जो लॉग जितना भी सीरीज एक्सपेंशन पढ़ा था, दो ही हम लोग पढ़े हैं, मैक्लूरिन और टेलर्स एक्सपेंशन। वो दोनों एक्सपेंशन में log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन भी हम पढ़े थे। देखिएगा, रिवाइज करके प्रैक्टिस करिएगा इसको अगर बनता है तो यहाँ पे क्या किया है, log इस टर्म को 1 छोड़ दो, 1 के बाद जो भी रिमेनिंग टर्म है उसको x कंसिडर कर लिया। तो log 1 प्लस एक्स, ये टर्म जो है, दिस टर्म प्लस दिस टर्म और भी इनफाइनाइट तक जो टर्म जा रहा है, उन सबको x ले लिया और उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो उसका एक्सपेंशन log में फिर एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स प्लस जो टर्म है 1 प्लस एक्स का इसका एक्सपेंशन। तो यहाँ इसका एक्सपेंशन का वैल्यू है x माइनस 1/2 एक्स का स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स का क्यूब, फिर प्लस साइन, एक माइनस एक पॉजिटिव जाएगा, प्लस 1/4 और जो टर्म होगा उसका पावर 4। ऐसे करके करके एक्सपैंड होगा, लेकिन उतना सारा टर्म हम लोगों को नहीं लिखना है, हम लोगों को शुरुआत वाला टर्म लिखना है। तो एक्स स्क्वायर, चूंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो सिंपल फंक्शन ही हम लेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म तक नहीं जाना है, और वो जनरल टर्म होता है तो सबको लिखना ज़रूरी भी नहीं है। तो पहला टर्म हमारा एक्सपेंशन का ये आ रहा है। सेकेंड टर्म देखो, यहाँ x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट ये है, यहाँ x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट यहाँ ये है, 1/2 से मल्टीप्लाई होकर है। यहाँ 1/x टू द पावर 4 का एक्सपेंशन सॉरी कोएफिशिएंट ये है, 2/15 इंटू 1/3। तो ये सारा टर्म सॉल्व करके हम लोगों को लिखना होगा, ये टर्म ऐसे लिख रहा है। और इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करके, चूंकि जो एक्सपेंशन लिए हैं वो हम सब सिर्फ 3 हैं, तो 3 ही टर्म तक इसको एक्सप्रेस किया गया है, एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म और ये इसको सिंप्लीफाई करके टर्म प्लस हायर पावर ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब इसी चीज़ को log, यहाँ पे फिर से वापस से जाओ, 1/x स्क्वायर ये एज इट इज, और इतने टर्म को, ये जो इतना टर्म log 10x/x है, इसको लिखा है ये इतना जो यहाँ लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर जब तो आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपस में देखो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर पावर 4 है, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा इतना। अब इतना टर्म log y इज इक्वल टू इतना टर्म, तो y इज इक्वल टू ई टू द, और ये जो टर्म है, चूंकि हायर पावर्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और x टेंड्स टू 0 कर दिए, तो ये भी टर्म 0 हो गया और बाकी का सारा टर्म 0 हो जाएगा। तो log y इज इक्वल टू 1/3 आ गया, तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर 1/3 आ गया। ये जो क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन ऐसे अगर देता है आपको जिसमें एक्सपेंशन का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तब आपको क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा। अगर सिंपली यू वी वाला जो फंक्शन था अभी जस्ट हम लोग देखे वो, या फिर उससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे, अगर वैसा क्वेश्चन रहेगा तो वो क्वेश्चन हमेशा आसान रहेगा। लेकिन अगर एक्सपेंशन बेस्ड दे दे और एक्सपेंशन याद नहीं है, तब तो वो चांस ही नहीं है बनने वाला है, नहीं बनेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए दो सीरीज का एक्सपेंशन आ गया, एक तो tan x का एक्सपेंशन, ऊपर से log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। तो ये एक्सपेंशन याद रहेगा तभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा, और ऐसा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बनेगा। लेकिन इससे पहले जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे वो क्वेश्चन लेंथी नहीं होगा, ठीक है। तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म से कुछ क्वेश्चन पूछा है? इनडिटर्मिनेट का तो मुझे नहीं मिला था, आप लोगों ने देखा है क्वेश्चन? देखे हो, बताओ सब।
डाउनलोड करना पड़ेगा मैम, पीटीयू के साथ साथ डाउनलोड कर लेंगे सारा। कम से कम 2-3-4 साल का मिल जाएगा आपको। 3-4 साल का देखिएगा। इंडिटरमिनेट फॉर्म से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, बट नहीं बोल सकते क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट अगर एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चन होगा ना, तो हम आइडिया बता दे रहे हैं। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में बाकी क्वेश्चन रहता है, बाकी कोई भी फॉर्म का रहेगा, नहीं प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, वो सॉल्व हो जाएगा। ये एक्सपेंशन वाला सॉल्व करने के लिए आपको दोनों चीज़ का कॉन्सेप्ट चाहिए। एक तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाला जो आप कर रहे हैं, जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो, साथ में एक्सपेंशन वाला जो टर्म है वो याद रखना पड़ेगा। क्योंकि अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, हर स्टेज पे जो भी प्रीवियसली पढ़े थे ना, उसका यूज़ कहीं ना कहीं आ जाएगा। जैसे 2 बार 3 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अपने आप आ जा रहा है। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में सबसे शुरुआत वाला क्वेश्चन अगर हम देखें, जो हम लोग ये कर रहे थे, यहाँ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का अपने आप यूज़ आ गया है। लेकिन ऐसा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, हाँ ये वाला देखो, हम लोगों ने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ा है कब? सबसे शुरुआत में हमारे स्टार्टिंग टॉपिक में था। लेकिन यहाँ पे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अप्लाई कर लिया गया और उसके बेसिस पे आंसर ला रहे हैं। उसी तरह जो एक्सपेंशन पढ़े थे उसका एक्सपेंशन को अप्लाई कर रहे हैं, फिर आंसर ला रहे हैं। तो अब थोड़ा आप जो पहले से पढ़े हुए हो, जिसमें टाइम मिल रहा है, तो आप एक बार उसको रिवाइज कर लो। क्योंकि अभी आई थिंक हम लोगों ने जो है अच्छा खासा पोर्शन कवर कर लिया है फर्स्ट यूनिट जो भी पढ़ रहे थे उससे। तो आप एक बार उसको रिवाइज करके देख लीजिए आपने क्या क्या पढ़ा है और उसको कैसे यूज करना है। अगर इतना कर लेंगे तो थोड़ा बहुत हम हो जाएगा हमारा क्या करना है, नहीं करना है, कैसे कर रहे हैं। और उसका मैम एक बार मैम थोड़ा सिलेबस भेज दीजिएगा टोटल मैथ का। सिलेबस, अच्छा ठीक है, ग्रुप में, और यस मैम। ठीक है। हम सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कवर हुआ है, बट टॉपिक हमारा ना डिफरेंशिएशन, सीरीज और वो सब जो था, तो उससे मैक्सिमम पोर्शन कवर हो चुका है। और कुछ टॉपिक जो अब पढ़ने वाले हो वो और ज़्यादा मतलब ग्राफिकली उसको समझना। जो टर्म आप ये पढ़ रहे हैं, ये डिफरेंशिएशन और ये सब, उसको हम लोग ग्राफिकली समझेंगे। तो अब जो है हमारा टास्क डबल हो रहा है। एक तो मैथमेटिकली हम क्या कर रहे हैं वो भी देखना है, और साथ में उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करने वाले हैं। जैसे एक कर्वेचर पढ़ने वाले हैं, सिम्प्टोड पढ़ने वाले हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन, टेंजेंट और नॉर्मल कैसे फॉर्म हो रहा है डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, वो पढ़ने वाले हैं। तो अब जो इसके बाद वाला टॉपिक है, इंडिटरमिनेट फॉर्म के बाद वाला, वो जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। मतलब उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट का जरूरत है। तो वो चीज़ पहले आप लोग कर लो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। इसका जो मैम एग्जाम, हेलो मैम, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा क्वेश्चन कुछ कलेक्ट कर देते। हाँ, तो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बनाए हैं ना, जो टॉपिक पढ़े उसमें से जो क्वेश्चन आया है, जिस तरह का क्वेश्चन आया है वो हम बताते चले जा रहे हैं। शुरुआत में भी बताए थे कुछ क्वेश्चन जो आया हुआ है। आप एक बार अच्छा क्वेश्चन शेयर करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन अगर आप डाउनलोड कर लो, सिलेबस हम शेयर कर देते हैं। क्वेश्चन भी देखना ना, उसमें कुछ क्वेश्चन है ना जो एग्जाम में आया हुआ है, और जैसा क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मैम क्वेश्चन बैंक तो है ही, लेकिन कुछ गेस आप करवा देते ना। गेसिंग कर सकते हैं बाय टॉपिक, लेकिन एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन एग्जाम में आता है ये कोई नहीं बता सकता है। ये सिर्फ वही बता सकता है जो क्वेश्चन सेटर हो। लेकिन हाँ, बताया जा सकता है कि कैसा क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या हो सकता है, ये बताया जा सकता है। बट एग्जैक्टली उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ पढ़ेंगे तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं वो हो जाएगा कि आप सिर्फ उसको पढ़ोगे तो वही क्वेश्चन नहीं आ सकता ना हमेशा। खैर, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ इसका फॉर्म बचा हुआ है वो देख लेंगे, और फिर नॉर्मल टेंजेंट्स का कुछ फॉर्म पढ़ना है। तो आप पहले वाला सारा टॉपिक अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को है ना।
तो तब तक थोड़ा प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है। ठीक है, फिर अभी सबका हो गया ना।